नमस्कार, मेट्रो सिटी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो गुरुग्राम में अपराधों को रोकने के लिए प्रशासन की कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने गैंगस्टर कौशल पर कार्रवाई करते हुए नाहरपुर में उसके घर पर बुलडोजर चला दिया। गैंगस्टर पर कार्रवाई को लेकर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तो हरियाणा में करीब 28,000 मोबाइल नंबर संदिग्ध मिले हैं। इन्हें जल्द ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। सबसे ज्यादा नंबर 9 जिलों में मिले हैं, जिनमें फरीदाबाद और गुरुग्राम टॉप पर हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंटर ने इन नंबरों को यहां साइबर सेफ पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से सूबे के सभी जिलों के एसएसपी, डीआईजी, सभी रेंज के एडीजीपी, आईजी के साथ ही गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नरों को लेटर लिखा गया है, जिसमें इन नंबरों को ब्लॉक करने को कहा गया है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि गुरुग्राम जिले में अभी 4 साइबर पुलिस स्टेशन हैं और पिछले 10 महीने में हमारे पास 18,000 से ज्यादा कंप्लेंट साइबर फ्रॉड की आ चुकी। इनमें भारत सरकार द्वारा एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 1930 शुरू किया है। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा 1930 शुरू किया है, जिसपे अगर कोई भी कंप्लेनेंट अगर अपनी दरखास्त लिखता है तो जो भी फ्रॉडस्टर के बैंक के खाते में फ्रॉड के संदर्भ में वो पैसे जाते हैं उसी टाइम फ्रीज होते हैं। और हरियाणा सरकार ने इसको एक मुहिम को और आगे करते हुए जो भी फ्रॉडस्टर के नंबर हैं वो पूरे प्रदेश भर में 27,800। तो देश का सबसे महंगा सोना गुरुग्राम फ्लाईओवर पर इन दिनों भीषण हादसे यहां पर हो रहे हैं। 2 दिन के अंदर 2 अलग अलग इस तरह के भीषण हादसे यहां पर हो गए। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिनकी गाड़ियों के हालत को देखने के बाद तो शायद आप भी ये भी समझ गए होंगे कि गाड़ी के अंदर बैठे लोगों की क्या हालत हुई होगी। लेकिन गनीमत ये रही कि गाड़ी के अंदर बैठे लोग गंभीर रूप से घायल तो जरूर हुए, लेकिन उनकी जान बच गई। फिलहाल सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। पहला हादसा शनिवार को उस समय हुआ जब रॉन्ग साइड में जाकर यहां पर जा रही एक पिकअप गाड़ी ने सामने से आ रही एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को इतनी जबरदस्त टक्कर मारी कि फॉर्च्यूनर गाड़ी पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, जिसमें फॉर्च्यूनर और पिकअप गाड़ी के चालक गंभीर रूप से यहां पर घायल हो गए। जबकि रविवार को दूसरा हादसा उस समय घटित हुआ जब एक टैक्सी की नंबर कार अनियंत्रित हो गई और एक दूसरी कार के साथ जा टकराई, जिसमें कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये 2 गाड़ी थी, एक तो वैगनार थी टैक्सी नंबर और एक ये डिजायर है। इनका बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ है, आपने देखा भी होगा। लेकिन ये खैरियत है कि किसी भी जान मान की हानि नहीं है, क्योंकि आप गाड़ी के अंदर लगा सकते देख के कितना भारी नुकसान है। हमें वहां से सूचना मिलेगा, वहां ऊपर को एक्सीडेंट हो गया होगा, तो वहां से मैं आया गया। मेरे जाने पहले इंजर्ड यहाँ से भेज दी गई थी। 3 लोग बता रहे थे, उसमें फास्ट गाड़ी थी, आपस में बैलेंस बिगड़ गया। खबर फरीदाबाद से है, जहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर सेक्टर 21 स्थित पुलिस कार्यालय में पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने यहां पर संबोधन में बताया कि किस तरह से यहां पर सरदार पटेल अपने विचारों में देश की मिट्टी को यहां पर नमन करते थे। उनका कहना था कि इस देश की मिट्टी में बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास बना रहा। एकता और अखंडता की शपथ कार्यक्रम में यहां डीसीपी मुख्यालय नीतीश अग्रवाल, यहां पर एसीपी मुख्यालय अभिमन्यु के साथ ही कार्यालय में तैनात कर्मचारी मौजूद थे। आज एक बड़ा महान दिन है, 31 अक्टूबर का, जब हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसा कि सब जानते हैं, उन्होंने
देश को एक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कितनी रियासतों में पहले हिंदुस्तान बटा हुआ था, उस सबको अपनी सूझबूझ से उन्होंने बिना कोई भी ब्लड बहाए और एक कर दिया देश को। और उन्होंने हमेशा एकता और अखंडता पर ही हमेशा बल दिया। आज हमने एक शपथ भी ली है कि हम उन्हीं के तो वहीं सोनीपत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कार्यकर्ताओं की बैठक की, जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आदमपुर में बीजेपी की बड़ी जीत होगी। आदमपुर में दूसरे दलों का जन आधार नहीं है। तो वहीं उन्होंने पंचायत चुनाव पर भी बोलते हुए कहा कि पंचायत चुनाव भी बीजेपी के हक में आएंगे। पहले चरण के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं, आगे के चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से होंगे। पंचायत के बाद गांव की तस्वीर बदलेगी, तेजी से विकास होगा और प्रतिनिधिमंडल नई ऊर्जा के साथ काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से ऐसे विजयी हो रही है, बहुत अच्छे मितों से विजयी हो रही है और कल मुख्यमंत्री जी की रैली है। सब लोग बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी को सभी वर्गों का जोरदार आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि मोदी जी के विकास में, मनोहर लाल जी के विकास में और भजनलाल जी का जो इस इलाके के प्रति प्रेम रहा है, तीनों चीजें इकट्ठी होकर भारतीय जनता पार्टी की बहुत शानदार जीत हो रही है। सोनीपत के मुरथल में श्री रामकृष्ण साधना केंद्र में संत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी महाराज की मूर्ति की प्रतिष्ठा और अनावरण का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, सांसद रमेश कौशिक, विधायक मोहन लाल बड़ौली समेत कई बीजेपी नेता शामिल हुए। सोनीपत के मयूर विहार में यहां पर महिला द्वारा युवक पर तेजाब डालने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एसपी कार्यालय पहुंचे और पुलिस के खिलाफ यहां पर जमकर नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर महिला की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाए। पूरा मामला ये है, 18,000 छटक दिया और मामला देश दुनिया ने देख लिया। भाई अम्मन ने इतना टेम नहीं, मन्ना अपने सोरे दौरा जाना है। एसपी ने 1 मिनट का टेम नहीं मिलन का, मन्ना कितना टेम है। देख मेरा बालक का कुछ हो गया था। किसने छिटका था? अंजलि ने। क्या कारण था? मन्ना लड़की तो नहीं कोई थी। भाई तो बड्डा हो गया, खान का मान का हो गया, तेरी शादी कर दे। ठीक है, लड़का बोला बुआ मैं एक सॉरी तो बात करूँ। वह बोली लड़की सॉरी तो बता दी, बोली मेरी माँ बुआ शादी की कह बोली मारिए बात कर लेना। मामला ये था कि 27 तारीख को एक लड़का है जो यहाँ पर श्याम नाम का लड़का है, सोनीपत का रहने वाला है, वैसे झज्जर से है, अभी हाल में मयूर विहार में रहता है। और उसकी शादी के लिए एक लड़की से बातचीत चल रही थी, और उसी बातचीत के चक्कर में उनका कुछ डिस्प्यूट हो गया लड़का लड़की का, और लड़की ने गुस्से में आकर लड़के के ऊपर तेजाब। तो सोनीपत में यहां एचएसआईडीसी रायकुंडली समेत कई इंडस्ट्रियल एरिया में यहां एनजीटी के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर यहां ग्रेप का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। सप्ताह में 5 दिन इंडस्ट्री निर्माण कार्य, बोरिंग, वेल्टिंग जैसे कामों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बावजूद इसके एनजीटी के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां दिन में फैक्ट्री के अवशेष, प्लास्टिक और रबड़ को बाहर निकाल दिया जाता है और रात होते ही रबड़ और प्लास्टिक जैसे अन्य अवशेष में आग लगा दी जाती है। वहीं अब ऐसे हालात बन गए हैं कि सांस और दमे के रोगियों के लिए परेशानी का जो सबब है वो बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फैक्ट्रियों के यहां वेस्टेज में आग लगाने की वजह से जहरीला धुआं निकल रहा है और इसी की वजह से सांस लेने में भी लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी तो एक तो जो पर्यावरण बिल्कुल बहुत ज्यादा दूषित हो रहा है, जो हमारी हवा है वो बहुत ही जहरीली हो रही है। देखो अभी वो कूड़े में आग लगा रखी है, जिससे सांस लेने में इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है। मैं यहाँ पे अभी आ तो रहा हूँ
सांस ले रहा हूँ पर मतलब खड़ा रहने का काम नहीं है बिल्कुल भी। किस तरह की आग है ये केमिकल और उसमें कचरे में आग लगा रखी, सारा वेस्टेज है। किस चीज का वेस्टेज है? ये फैक्ट्रियों का ही है। चलिए यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहिए। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोल जुबान केसरी। आदमपुर चुनाव की सरगर्मियां तेज, कहां फंसेगा किसका पेच? प्रचार में उतर रहे राजनीति के धुरंधर, कौन बनेगा आदमपुर का सिकंदर? देखिए मसला रात 8 बजे। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है। वहीं प्रदेश में चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सचिवालय में करीब 11 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ। वहीं इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। कार्यक्रम में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। वहीं सीएम ने कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। आज का दिन 31 अक्टूबर, जिसको देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, इस अवसर पर हम यहां एकत्र हुए हैं। ये दिन 31 अक्टूबर वो पुरुष, देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के रूप में हम इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कहते हैं, क्योंकि जैसा उनका कार्य, जैसी उनकी सोच, उसी प्रकार से इस दिन का नाम रखा गया है। और ये दिन हम अपनी नई पीढ़ी, उसके मन में देश की एकता, देश की अखंडता की जागरूकता पैदा करने के लिए पिछले कई वर्षों से मनाना हमने शुरू किया है। शायद मैं याद कर रहा हूं तो 2013 में राष्ट्रीय एकता दिवस की घोषणा की गई थी और उसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत बड़ी प्रतिमा, मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम से गुजरात में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसकी नींव रखी थी और 5 वर्ष के बाद 31 अक्टूबर 2018 को उस स्टैच्यू का अनावरण किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम इस रूप में ये जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ उस समय देश में लगभग 565 छोटी बड़ी रियासतें थी और उन रियासतों को अंग्रेज सरकार जाते जाते अंग्रेजों ने बड़ी कुटिल चाल के कारण से को अपनाते हुए और एक छूट दे दी थी कि आप चाहें तो अपना संविधान बना करके और अपने शासन व्यवस्था को चला सकते हैं, आप चाहें तो भारतीय संविधान को स्वीकार करके और एक देश के रूप में भी चल सकते हैं। अब ये जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का लगा कि वो सभी रियासतों को जाकर के उनको समझाएं, उनको बताएं, उनको इस प्लेटफॉर्म पर लाएं कि भारत का एक संविधान होगा
और उस संविधान के अंतर्गत वो अपना शासन जो है उसी में रख करके और सारी व्यवस्थाएं चलाएंगे। बाद में फिर राज्यों का निर्माण वो अलग प्रकार से हुआ। 562 रियासतों ने उस समय ये प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रिय मान लिया। केवल 3 रियासतें बची थी जिन्होंने तत्काल ये नहीं माना, जूनागढ़ रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत और हैदराबाद रियासत। बाद में उनमें से 2 रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के में लगी, उनको फिर आग्रह किया जाए, समझाया जाए। उन्होंने अपने तरीके से ही उन दोनों रियासतों को राजी कर लिया। लेकिन जम्मू कश्मीर रियासत, उनका एक विशेष दर्जा जो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के जिम्मे लगा था, उनको वो विलय करने के लिए राजी नहीं कर पाए। एक विशेष दर्जा संविधान की धारा 370 के अंतर्गत वो उनको मिला। बाद में हम जानते हैं कि बहुत इसके विवाद भी बड़े हुए। जम्मू कश्मीर का जो एक संपूर्ण विलय वो देश के साथ नहीं हो पाया और अब अंतोगत्वा अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूरी दूरदर्शी एक सोच के हिसाब से इस ढंग से एक वातावरण बनाया कि 370 को और 35A को निष्प्रभावी कर दिया। जम्मू कश्मीर फिर से तो क्या, यानी एक प्रकार से उस स्थिति में कि आज हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर उसी प्रकार के तरीके से जैसे बाकी देश साथ मिलकर चल रहा है, तो देश के साथ एक अभिन्न उसका जो जुड़ाव है जम्मू कश्मीर का बन गया है। तो ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश के शासन प्रशासन, दूरदर्शी नेता होने के नाते से एक अच्छे गवर्नेंस के वो पुरोधा थे। यानी हम ये भी जानते हैं कि जो ब्रिटिश सिविल सर्विसेज थी उसको इंडियन सिविल सर्विसेज में बदलने के लिए उन्होंने कितना बड़ा स्टैंड लिया। स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, हमारी जो सिविल सर्विसेज जिसके अंतर्गत हम सब काम करते हैं, इसको दर्जा दिया गया। तो ये वही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, देश की एकता अखंडता के लिए और देश में एक अच्छा स्वच्छ प्रशासन चलाने के लिए उनका योगदान, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज मैं इस अवसर पर, उनके जन्मदिवस के इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और उनके जन्मदिवस पर हम हर वर्ष एक संकल्प लेते हैं, एक शपथ लेते हैं। देश भर में ये शपथ आज ली जा रही है इसी समय, तो मैं उस शपथ को पढ़ूंगा। आपसे निवेदन है कि सब अपनी जगह पर खड़े होकर अपना दाहिना हाथ सामने उठा करके और मेरे पीछे उस शपथ को दोहराएंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की जय। तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यहां वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरदार पटेल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि आज जो भारत हमारे सामने एकीकृत नजर आ रहा है वो लौह पुरुष की देन है। यहां पर देश का सौभाग्य होता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते, तो आज देश का कोई और ही रूप होता।
लेता हूँ कि सर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इस दिवस को मोदी सरकार ने एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उसी के उपलक्ष्य में सारे देश में आज रन फॉर यूनिटी की जाती है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि देश की एकता हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस वक्त सारी रियासतों को, जो देश अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, उन सारों को एक किया। तो पुंडरी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया। पुंडरी के इंडोर स्टेडियम में आयोजित मैराथन में स्कूली बच्चों के साथ ही स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जिले के डीएसपी अनिल कुमार और कांग्रेस नेता सब्बीर सिंह के साथ ही कई और भी लोग मौजूद रहे। पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके संबंध में आज पुंडरी सब डिवीजन के अंदर सभी बच्चों को कर्तव्य पालन के लिए और एकता दिवस के उपलक्ष्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के उपलक्ष्य में शपथ दिलाई गई। उसके बाद हमारा रन फॉर यूनिटी के लिए हम लोग यहां से मैराथन शुरू करेंगे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बताएं। नमस्कार।